आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन का MCQ करेंगे। क्या करेंगे? MCQ। हाँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस, देन A माइनस B क्रॉस B माइनस C, A माइनस B क्रॉस B माइनस C। तो पहले A माइनस C निकालो। A माइनस C क्या आएगा? A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, तो देखो 2 हट जाएगा, क्या बचेगा? 1 4। ठीक, इसी तरह से B माइनस C निकालो। B माइनस C क्या आएगा? B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, तो 2 और 5 हटेगा, 4 बचेगा। और आ गया। अब क्रॉस करना है, तो A माइनस C क्रॉस B माइनस C क्या आएगा? 1 4 1 4 और 4 4, ये आ जाएगा। क्या आएगा? 1 4 और 4 4। तो कोई भी ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। जब कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये जो है हमारा नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ R इज ए रिलेशन, if R is a relation, if R is a relation on a set this given by X related to Y, imply if and only if Y equal to 3X, then यहाँ पे रिलेशन क्या डिफाइंड है? रिलेशन डिफाइंड है A to A, ठीक। और दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है कि XY सच दैट कि Y इक्वल टू 3X, YX बिलोंग्स टू A, ऐसा है। अगर हम इसको ऐसा लिखें ना तो ऐसा लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा लिख दिए। अब रिलेशन A to A डिफाइंड है। अगर हम इस चीज़ को ऐसा लिखना चाहें ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, ठीक। अब क्या करो, एक एक करके x का वैल्यू रिप्लेस करो। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 3x, x के जगह 1 यहाँ पे रिप्लेस करो तो y क्या मिलेगा? y 3 मिलेगा। x के जगह 2 यहाँ पे रिप्लेस करो, देखो 3 इसमें है तो ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ये जो ऑर्डर पेयर है ना 1 3, ये हो जाएगा। इसी तरह से जब x को 2 रिप्लेस करोगे यहाँ तो y क्या मिलेगा? 6, देखो इसमें है 6 तो ये हो जाएगा 2 6। इसी तरह से ना जब x को 3 रिप्लेस करोगे, यहाँ पे x को 3 रिप्लेस करो, y क्या मिलेगा? 9 तो हो जाएगा 3 9, देखो 9 भी है। अब इसी तरह से जब 4 लोगे तो जब x इक्वल टू 4 को रिप्लेस यहाँ पे करोगे तो तुमको y क्या मिलेगा? 12। देखो 12 इस सेट में नहीं है, तुमको इस सेट में एलिमेंट लेने हैं और जो तुमको y मिले तुमको इस सेट में देखना है। तुम क्या कर रहे हो? इमेज बनाओगे। क्या करोगे? इमेज ना बनना है। तो जब इमेज बनेगा तो ये जो सेट होता है ये डोमेन होता है और ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। ये जो होता है डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। तो हम इस एलिमेंट्स की इमेज इस पर बनाते हैं और जो जिस एलिमेंट्स की इमेज बन पाती है वो ऑर्डर पेयर हो जाता है। तो देखिए 4 का, अब अगर हम 4 लें तो 4 मतलब उसका क्या हो जाएगा? इमेज 12 आएगा। तो 12 इस सेट में नहीं है तो ये इसका इमेज तो बनेगा नहीं। तो अब इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज नहीं एग्जिस्ट करता। तो जो हमारा रिलेशन होगा ना बस इतना ही हो जाएगा। तो देखिए ये किसके इक्वल है? देखिए इस ऑप्शन नंबर सी के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
let A is this, B is this. If a relation R from A to B is given by R equal to this, then R inverse. तो हमको पूछा है कि R inverse क्या होगा। देखिए अगर R में A B है ना और आपसे कोई पूछे कि R इन्वर्स क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस ऑर्डर मतलब जो ये ऑर्डर पे है ना इसको बदल देना है। ए बी के जगह बी ए कर देना है। क्या कर देना है? बी ए कर देना है। तो अगर R आपको दे रखा है ना, अगर आपको R दे रखा है, जैसे क्या दे दिया 1 3 2 5 3 3 R दे दिया। अब अगर R इन्वर्स पूछा तो क्या कीजिए 3 1 5 2 और 3 3, ये आपका क्या हो जाएगा R इन्वर्स। आपने क्या किया? ऑर्डर पेयर को पलट दिया, बस इतना ही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो देखो ये ऑप्शन किससे मैच करा? इससे मैच करा। कोई भी सेट इक्वल होता है उसका क्या बोलते हैं, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या होना? ऑर्डर जैसा भी हो, ये दोनों ये देखिए सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं ना, तो ये इसी सेट के इक्वल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 4, इफ A is this, B is this and R is a relation from, if A is this, B is this and a relation R is a relation from A to B defined by X is greater than Y, the range of R। तो X क्या है? रिलेशन है कुछ ऐसा कि एक्स वाई अगर R में है तो X ग्रेटर देन Y है और X बिलोंग्स टू A है और Y बिलोंग्स टू B है, ऐसा। ठीक, तो देखो 1 हम पहले 1 1 ले रहे हैं, तो 1 क्या बड़ा है 1 से? नहीं, 1 बड़ा नहीं है, 1 के बराबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। क्या 1 बड़ा है 4 से? नहीं, 1 बड़ा भी नहीं है 4 से, 1 बड़ा नहीं है 6 से, 1 8 9 से भी बड़ा नहीं है। अब देखते हैं क्या 2 बड़ा है 1 से? हाँ 2 बड़ा है 1 से, तो ऑर्डर पेयर हमको मिला क्या 2 1। 2 है बड़ा 4 से? नहीं। 2 बड़ा है क्या 6 से? नहीं। 2 बड़ा है 9 से? नहीं। तो फिर 3 के लिए देखो, 3 बड़ा है 1 से? बिल्कुल बड़ा है। 3 बड़ा है 1 से, तो 3 1। 3 बड़ा है 4 से? नहीं। 3 बड़ा है 5 से? नहीं। और 3 बड़ा नहीं है 9 से, तो हमको सिर्फ यही 2 ऑर्डर पेयर मिले। तो रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ R आपका सेकेंड जो कंपोनेंट होता है वही क्या होता है? रेंज होता है। तो देखो 1 2 बार है तो उसको 1 बार लिखेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है if R equal to xy implies xy belongs to z, x square plus y square less than 4 is a relation on a z, then domain of R is। तब डोमेन बताओ R का क्या होगा? तो देखो कुछ भी नहीं करना है, आप ऑर्डर पेयर बनाओ। क्या रिलेशन जो है एक्स वाई इंटीजर है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक, और ये जो रिलेशन डिफाइंड है ना, ये z टू z डिफाइंड है। क्या है? z टू z। तो आप क्या करो कि पहले -1 0 लो। देखो -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, देखो 1 छोटा है 4 से, बिल्कुल छोटा है। तो इसी तरह से अब जब प्लस में लीजिएगा ना तो सेम आ जाएगा, मतलब आप +- 1 ले सकते हैं। एक ऑर्डर पेयर आपको मिला +- 1। ठीक, अब इसी तरह से जब +- 2 लीजिएगा तो क्या होगा? +- 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर लेस देन 4, चाहे माइनस भी रहेगा क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। -2 का भी स्क्वायर करें तो भी क्या मिलेगा? 4।
तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से -1 ले लिए, 0 ले लिए। ठीक, और क्या ले सकते हैं? और हाँ, अब ऐसा ले सकते हैं कि 0 + -1 और 0 + -2 लीजिएगा, एकदम सेम आ जाएगा। जैसे 0 का स्क्वायर + -1 का होल स्क्वायर <4, तो 1 <4 है। और इसी तरह से 0 का स्क्वायर + -2 का होल स्क्वायर, देखिए 4 < 4 4 के बराबर है ना। जैसे लेस देन मतलब लेस देन और इक्वल टू, मतलब इन दोनों में से कुछ एक हो, या तो वो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। तो देखिए 4 4 के बराबर है, तो ये वाला ट्रू है। इसीलिए तो हमको क्या मिलेगा? 0 + -1, 0 + -2, और भी कुछ आएगा 1 1, हाँ 1 1 आ जाएगा। 1 1 + -1 + -1 ये आ जाएगा, मतलब 1 1 आ जाएगा, -1 -1 आ जाएगा, -1 1 आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएंगे और कोई भी नहीं आएगा। देखिए 1 + -1 ऐसा क्यों आया? क्योंकि आप 1 का स्क्वायर कीजिए +1 का स्क्वायर कीजिए। देखिए 2 < 4 है, 2 छोटा है 4 से। इसी तरह से जब आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा, -1 का भी स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या मिलेगा? 1 + 1 जो कि 4 से तो छोटा है, मतलब वो भी क्या आएगा? 2 जो कि 4 से छोटा है। इस तरह से आप -1 भी चेक कर सकते हैं और 1 -1 भी चेक, आपको ट्रू मिलेगा। ठीक, तो आपको डोमेन देखना था, तो डोमेन आपको क्या मिला? डोमेन फर्स्ट एंट्री तो मिला +-1, देखिए आपको +-2 और 0 यही मिलेगा। ये 1 तो इसी में आ जाएगा, -1 भी इसी में आ जाएगा, -1 भी इसी में और 1 भी इसी में। तो ओवरऑल आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -2 -1 0 1 2। अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो आपको डोमेन क्या मिलेगा? डोमेन ये मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B if X related to Y, X is relatively prime to Y। X क्या है? रिलेटिवली प्राइम है Y का। मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ XY क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइंड है कि XY सच दैट कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ XY 1, X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। अगर हम इस सेट को A बोल दें तो X इसमें होगा और Y इसमें होगा। ठीक, तो चेक करो, एक एक करके चेक करो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 2 और 3 1 मिलेगा। सबसे बड़ा डिवीजर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो 1, इसके अलावा तो होगा नहीं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 2 6 क्या मिलेगा? 2। देखिए ये वाला नहीं मिला, इनको इसको भी 2 डिवाइड करता है और इसको भी 2, और ये क्या है? सबसे बड़ा डिवीजर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो 2 हो जाएगा। तो 1 के अलावा तो नहीं है। तो आपको पहला ऑर्डर पे आपको 2 3 मिला। इसी तरह से अब आप चेक कीजिएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 2 7 आपको 1 मिलेगा, तो दूसरा ऑर्डर पे 2 7 मिलेगा। फिर देखिए 2 10, 2 और 10 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 2 और 10 का क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर तो इस सेट में नहीं है। फिर 3 3 जो देखिए इन 3 3 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। 3 6 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा? 3 हो जाएगा। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 3 × 1 और 6 को 3 2 1, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है, लेकिन हम बोले क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। फिर 3 7
3 7 का कॉमन डिवीजर क्या होगा ग्रेटेस्ट, 1 ही होगा, 1 के अलावा नहीं होगा, तो 3 7 आ जाएगा। इसी तरह से 3 और 10 भी आ जाएगा। फिर 4 3 भी आ जाएगा। 4 6 नहीं आएगा क्योंकि 4 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न 2 है। 4 और 7 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 1 है। 4 10 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 2 होता है। इस तरह से फिर अब 5 का देखिए, 5 3 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 5 7 आ जाएगा और 5 10 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 5 है। तो आपको क्या बोला था, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री 2 2 2 है तो एक लिखिए, 3 की जगह 3 4 4 और 5, बस 2 3 4 5 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर। एक 5 रिलेशन है सी टू आर। सी यहाँ पे क्या है, सी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आर आपका है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ठीक, इज डिफाइंड बाय एज मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो देखो x आपका यहाँ पे होगा, y आपका यहाँ पे होगा। x मतलब डोमेन जो आप डाल रहे हैं, तो यहाँ से आप डालते हैं, और जहाँ आप इमेज बना रहे हैं मतलब वो y जो मिल रहा आपको वो क्या हो जाएगा, y। तो वो y आपको इस सेट में होना चाहिए। ठीक, तो हम एक एक करके देखते हैं कि विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मॉडुलस ऑफ 3 प्लस मतलब 2 + 3 आयोटा। देखिए ये आपको कॉम्प्लेक्स चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन क्वेश्चन दे दिया तो मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आपके पास रहे a + आयोटा b, अगर आपका इसका मॉडुलस पूछे तो आपको कुछ नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है, एक रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आपका मॉडुलस हो जाता है। अगर हम ले z = a + आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z क्या मिलता है, मॉडुलस ऑफ z हमको मिलता है √a² + b²। तो आप इसको x पढ़िए। अगर आप इसको x पढ़ते हैं तो इसका मॉडुलस आपको क्या मिलेगा, 2² + 3²। तो देखिए 4 + 9, देखिए √13 हमको मिला। क्या मिला, √13। तो देखो आपको यहाँ पे क्या है 13, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसी तरह से मॉडुलस निकाल लो 3 का। अगर हम इसको ऐसा लिखे 3 + 0 आयोटा, क्या लिखे 3 + 0 आयोटा, स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। देखो ये a है ये b है, a² + b²। हम ये मान लीजिए मॉड ऑफ x निकाल मतलब मॉडुलस ऑफ x निकाल रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 मिलेगा। -3 तो नहीं मिला ना, तो ये वाला भी ऑप्शन होगा नहीं। देखिए ये आपका जो है ना ये x है और ये आपका जो है ना ये y है। ठीक, तो आपको देखना है कि दोनों बराबर आने चाहिए। x आपका ये है, तो मॉडुलस निकालिए 1 + आयोटा का, क्या आएगा 1² + 1² दैट इज 1 + 1 √2 के बराबर है। आपने y = मॉड ऑफ मतलब आर्गूमेंट ऑफ x, अगर हम x को इसको ले तो √2 के बराबर है x, y √2 के बराबर तो नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये वाला डेफ हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर निकालना है तो निकाल लीजिए। इसको क्या लिखेगा 0 + आयोटा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 0² + 1² क्या मिलेगा 1, और √1 √1 इज 1। देखिए y आपको 1 मिला। देखिए x आपने रूट आयोटा लिया था मतलब आयोटा लिया था और आपको y 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट R be a relation on N defined by this then the domain of R। डोमेन मतलब जो आप यहाँ पे डाल दें, जो डालेंगे वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू। तो 8 माइनस एक्स, वाई क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2, और आपका क्या है नेचुरल नंबर, मतलब रिलेशन आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक, अगर आप x को 1 लेंगे आपको y 7/2 मिलेगा। देखिए 7/2 नेचुरल नंबर नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, x आपको यहाँ से लेना है और y आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, y आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए x हमने नेचुरल नंबर लिया लेकिन y हमको नेचुरल नंबर नहीं मिला, तो ये ऑर्डर जो पेयर होगा ना इस रिलेशन में तो आएगा नहीं। फिर इसी तरह से जब x को 2 लीजिएगा आपको y 8 माइनस 2 6 दैट इज़ 3 मिलेगा। इसी तरह से जब आप x को 3 लीजिएगा तो y आपको 5/2 मिलेगा। 5/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसी तरह से x को जब 4 लीजिएगा तो आपको y 2 मिलेगा। क्या मिलेगा 2, तो आप लिखते भी जाइए। क्या मिला आपको, पहला 2 3 मिला, फिर आपको मिला 4 2। इसी तरह से जब आप 5 डालिएगा, x को 5 रिप्लेस कीजिए यहाँ, तो y क्या मिलेगा 8 माइनस 5 3/2। 3/2 रेशनल नंबर नहीं होता, मतलब नेचुरल नंबर नहीं होता है। फिर आप x को 6 लीजिएगा, 6 यहाँ रिप्लेस कीजिएगा तो y आपको क्या मिलेगा 8 माइनस 6 2/2 1। इसी तरह से जब आप x को 7 रिप्लेस कीजिएगा, देखिए ये ऑर्डर पेयर भी होगा क्योंकि आपको y क्या मिला नेचुरल नंबर, तो y आपको 1/2 मिलेगा। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसी तरह से आप x को 8 रिप्लेस कीजिए, y आपको 0 मिलेगा, और 0 जो होता है ना वो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक, तो बस आपका जो रिलेशन हो जाएगा ना बस यहीं तो, क्योंकि अब अगर 9 डालेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलने लगेंगे। क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, तो वो नेचुरल नंबर के सेट में तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम आगे नहीं डालेंगे बस। तो हमको क्या पूछा था, डोमेन, तो डोमेन आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला 246। देखिए 246 कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, R is a relation from these two days defined by y equal to x minus 3 then R inverse is। देखिए रिलेशन इससे इस तक डिफाइंड है और y आपको क्या दे रखा है, y आपको x माइनस 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, x माइनस 3। तो आपको बोला कि आप R इन्वर्स निकालिए। क्या कीजिए, R इन्वर्स निकालिए। ठीक, तो निकालते हैं, पहले हम R निकाल लेते हैं। तो हमको y इक्वल टू x माइनस 3 दिया है। R जो है ना इस सेट से इस सेट तक डिफाइंड है, मतलब कुछ ऐसा है 8 10 12 कुछ ऐसा डिफाइंड है। अब क्या कीजिए, इसमें से ये जो है ना आपका x है और यहाँ पे जो मिलेगा वो y है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए जैसे 11 12 13 आप इस सेट में लीजिए और 8 में लीजिए 8 10 12। ठीक, आपको क्या करना होता है, रिलेशन में जो आपका जो सेट होता है मतलब एलिमेंट्स से वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है, आपको मतलब ऑर्डर पेयर बनाना होता है। तो जैसे आपने x को 11 लिया, x को 11 यहाँ पे रिप्लेस किया तो y आपको 8 मिला, तो आपने ऑर्डर पेयर बनाया 11 8। ठीक, ये आपका सेट A था और ये आपका मान लीजिए सेट B था। इसी तरह से जब आप x को मान लीजिए 12 लेंगे, जैसे इसमें से एलिमेंट्स 12 लिया, उसके बाद y को क्या डाला यहाँ रखा तो 9। देखिए 12 और 9 इस सेट में है ही नहीं, इसलिए आप ऑर्डर पेयर नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ये जो क्या हो जाता है, ये ऐसा गलत हो जाता है। फिर आप जब x को 13 लीजिएगा आपको y 10 मिलेगा। तो देखिए 13 और 10 है तो हमने ऑर्डर पेयर बना दिया, तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो y है इस सेट से हम लेते हैं।
अगर y इस सेट में जैसे 9 रहता तो ऑर्डर पेयर बनता, नहीं है तो नहीं बना। अगर आप r निकाल रखें और आपको r इनवर्स पूछा है, जैसे r अगर आपका ए बी है, एलिमेंट्स अगर ए बी है तो r इनवर्स में एलिमेंट्स बी ए हो जाता है। मतलब जो ऑर्डर पेयर का है ना वो कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 11, इसका 10 13, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सेट ए हैज़ अ पी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, पी है। बी हैज क्यू एलिमेंट्स, बी में क्या है, क्यू एलिमेंट्स है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैसा निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज पे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बे इज क्यू, तो पी क्यू हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी, देन आर क्या होता है, अगर रिलेशन है तो आर जो होता है ना वो सब सेट होता है ए क्रॉस बी का, अगर ए से बी है तो देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एम एलिमेंट टू अ फाइनाइट सेट बी हैविंग एन एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज। ठीक, तो क्या होगा, अगर आर कोई रिलेशन ए से बी तक डिफाइंड है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बे एन है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाता है, फ्रॉम ए टू बी हो जाता है 2m क्या हो जाता है, 2m, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ R इज अ रिलेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A इज। तो आपका रिलेशन A टू A है, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या है, n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू A क्या हो जाएगा, 2n है ना, तो m मतलब इसमें भी जो एलिमेंट है ये हो जाएगा n इंटू n, क्योंकि देखिए ना जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्या है, n है, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्या है, n है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा मैंने ऑप्शन ही नहीं लिख रखा, 1 मिनट, इसके ऑप्शंस हैं ए 2n, बे 2n², सी n² और डे n²। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा ये चैप्टर